वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की एक आदत, रूठना और मुंह फुलाकर बैठ जाना, जो कि यकीनन बच्चों की एक बुरी आदत होती है। तो इनकी इस आदत के पीछे क्या वजह होती है, आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। और इसके अलावा आपको ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इस मसले का हल जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, कि बच्चों का रूठना या फिर मुंह फुलाकर बैठ जाना, इसकी क्या वजह होती है। तो बच्चों की आम आदत में से ये भी एक आदत होती है जो कि आम बच्चों में पाई जाती है, यानी नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। और समटाइम बच्चों का जारी बात है काम करने को, चाहे वो होमवर्क हो या फिर घर में कोई काम हो, तो उसको अगर जब करने का दिल नहीं चाह रहा होता तो ऐसे मुंह फुलाकर जब वो बैठ जाते हैं और टाइम को जब वो जाया करते रहते हैं और यूं ही रूठे बैठे रहते हैं। आई थिंक ये वाली हैबिट जो पेरेंट्स है उनको अपने बच्चों की जारी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स जारी बात है इस बात को लेकर काफी परेशान भी होते हैं कि बच्चे उनके जब वो बात नहीं मानते हैं। तो अक्सर आपको माएं जब इस बात की शिकायत करती हुई सुनाई देंगी कि उनके बच्चे जब ऐसा करते हैं। इनफैक्ट वो टीचर्स को भी कह रही होती हैं कि आप इसको कुछ समझाएं, क्योंकि जारी बात है पेरेंट्स समटाइम बच्चों को समझा नहीं पाते हैं, या फिर मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को मारपीट कर रहे होते हैं, यानी हर बात का हल जो है उन्होंने मारपीट को ही समझते हैं, जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बच्चे जो है वो जिस चीज से मना करते हैं या जिस चीज की वजह से इसको मार पड़ती है, बच्चे उसको जब वो लाजमी करते हैं, चाहे वालिदैन से छुप कर ही क्यों ना करें, ऐसा करते हैं। तो बजाय मारपीट के आपको अच्छे तरीके से जब वो बच्चे को समझाना चाहिए, या फिर टीचर्स या फिर जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर वालिदैन में से जिसकी बात बच्चा अच्छे से मानता हो, उनसे जो है वो बच्चे को कहलवाना चाहिए, या फिर उनको ये काम आपको देना चाहिए कि वो बच्चे को जो वो समझाएं, बजाय बच्चे को मारपीट के जरिए सिखाने के। और इसके अलावा बच्चों का रूठना जो है वो इस बात के पीछे इनका मकसद ये होता है कि वो अपनी कोई बात जो है वो मनवाने की कोशिश करते हैं। और इसकी जो वजूहात है, इसकी वजह में ये चीज शामिल है कि बच्चों को जो है वो ऐसा करने से जो है वो इनको तस्कीन मिलती है। लेकिन सर्चिस के मुताबिक ये कहा गया है कि ऐसा जो है वो वही बच्चे करते हैं जिनको जो है वो अपने ऊपर एतमाद नहीं होता है, जो कि मायूसी का शिकार होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि रूठ जाने से उनकी बात जो है वो मान ली जाएगी, यानी जो वो चीज कहना चाहते हैं वालिदैन जब इसको मान लेंगे। या फिर समटाइम ऐसे स्टूडेंट्स भी क्लासेस में मौजूद होते हैं जिनका फेवरेटिज्म में आते हैं, जो कि आई थिंक अक्सर स्टूडेंट या फिर टीचर्स भी, अगर यहाँ पे टीचर हैं तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस को इस हवाले से लाजमी शेयर कीजिएगा। फेवरेटिज्म में ऐसा होता है कि उनके स्टूडेंट जो होते हैं अगर वो इस तरह रूठते हैं या फिर उनकी कोई बात नहीं मानी जाती है तो वो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तो फेवरेटिज्म में टीचर्स जो हैं वो बहुत कुछ ऐसे बच्चों की बात भी मानते हैं जो कि फेवरेटिज्म में आता है। तो इसके पीछे वजह यही है कि इन बच्चों को जब अपनी बात मनवाने की, यानी बात इनको तस्कीन मिलती है, खुद को जब कोई तसल्ली देते हैं। अब ये बात नाजायज है या जायज, ये एक अलग कहानी है, लेकिन बच्चों का ज्यादातर मकसद यही होता है कि वो अपनी बात जो वो मनवाना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ वालिदैन को जो है वो बहुत ज्यादा हमदर्दी से, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, यानी मारपीट इस चीज का हल नहीं होती है, जो कि अक्सर आप घरों में पेरेंट्स को देख सकते हैं कि मारपीट के जरिए ही बच्चे को जो है वो मनाने की बजाय उसको रोने के लिए छोड़ दिया जाता है। या फिर पेरेंट्स अक्सर टीचर्स, चाहे वो स्कूल टीचर्स हों, उनकी ट्यूशन टीचर्स हों, तो उनको भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बच्चे जो है वो ऐसा करते हैं, तो इनको कुछ समझाएं। तो आई थिंक ये दोनों की, पेरेंट्स और टीचर्स, जो इनसे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बच्चों के साथ आपको जो है वो थोड़ा सा, ऐसे बच्चों के लिए हमदर्दी, सिंपैथी जो है वो एक वाहिद तरीका होता है जिससे आप ऐसे बच्चों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। यानी आप बच्चे की इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए जारी बात है आपको इन बच्चों के साथ शफकत और प्यार से जब वो पेश आने की जरूरत होती है। और जिस बात को बच्चा जारी बात है मनवाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके हवाले से जारी बात है आपको फैक्ट जो वो बताने की जरूरत होती है कि आया वो जायज है या फिर नाजायज है। तो जारी बात है बच्चे को जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो समझेगा नहीं, और आपको साथ उसकी वजह बताना लाजमी होता है, यानी बच्चे को वजह जानना लाजमी होता है कि अगर उसे मार भी पड़ रही है तो उसकी वजह क्या है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स
पेरेंट्स जो होते हैं वो गुस्से में ऐसे ही बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, जो कि घर में घरेलू हालात की वजह से अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, जो कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। यानी बिला वजह बच्चे को मारना बच्चे की पर्सनैलिटी पर आने वाले वक्त में उनकी शख्सियत पर काफी मंफी असरात जो वो डालता है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को भी जब आप समझा रहे हो तो जाहिर बात है उस चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें आप बताएंगे। देन बच्चे से सवाल पूछें कि आपका क्या ख्याल है कि आपको ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यानी बच्चे पर फैसला छोड़े लेकिन साथ उसको वजह भी बताएं। तो लाजमी बच्चे को समझाते हुए ये चीजें लाजमी उनको सिखाएं, क्योंकि ये चीजें जो आप अभी सिखाएंगे बच्चे के साथ सारी उम्र उसके साथ रहेंगी। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।